हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है हमें? In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the elected representatives सारे सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटीज को। सुप्रीम मतलब हाई लेवल की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसे एक्सरसाइज करने का काम वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं पीपल्स के बिहाफ पे। In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. और इंडिया में ऐसी नेशनल असेंबली को ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली है उसे पार्लियामेंट कहा गया है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। स्टेट लेवल पे देखेंगे तो इसे लेजिस्लेचर कहा गया है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. नेम जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में, बट ये जो असेंबली है, ये जो ग्रुप है, ये हर डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल इन मेनी वेज। और ये एक्सरसाइज करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी को पीपल्स के बिहाफ पे अलग अलग तरीके से। जैसे कि पार्लियामेंट इज अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है, जो रूल्स बनाती है कंट्री के। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. और ये जो टास्क होता है किसी भी मतलब कंट्री में लॉ बनाने का और लेजिस्लेशन करने का, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये टास्क। और इसीलिए ये असेंबलीज के लिए टास्क बहुत ही क्रूशियल है और इसीलिए इसे लेजिस्लेचर कहा गया है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। पार्लियामेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड नए लॉज बना सकती हैं, चेंज कर सकती हैं एग्जिस्टिंग लॉज को और एबोलिश कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉज को और नए लॉज बना सकती है उनकी जगह पर। Parliaments all over the world exercise some control over those or who run the government. पार्लियामेंट के पास में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पार्लियामेंट है उनके पास कुछ कंट्रोल होता है कि वो जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे इंडिया की बात करते हैं, दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। ये कंट्रोल बहुत ही ज्यादा मतलब डायरेक्ट और पूरी तरह से कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल है। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of parliament. वो लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो तभी अपने डिसीजंस को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का पूरी तरह से साथ उनके साथ हो तो। Parliaments control all the money that government have. पार्लियामेंट पूरी तरह से कंट्रोल करती है वो पैसे को जो गवर्नमेंट के पास है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। बहुत सारी कंट्रीज में तो जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का मनी है, वो तभी खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसे सैंक्शन करेगी, पार्लियामेंट उसकी परमिशन देगी। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। ये सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन है। डिबेट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑन पब्लिक इश्यूज। जो पब्लिक इश्यूज पे डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसका हाईएस्ट फोरम है। एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री, और एक नेशनल पॉलिसी के ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो उसका डिस्कशन का बहुत ही बड़ा फोरम माना जाता है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। और पार्लियामेंट जो है वो सीक करता है इन्फॉर्मेशन को किसी भी मैटर के। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं अब। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट एकदम सेंट्रल रोल या मिडिल रोल जो है परफॉर्म करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने पार्लियामेंट की पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उन्हें कहा गया है चैम्बर्स या हाउसेस। वो दो जो पार्ट है या तो दो चैम्बर्स या दो हाउसेस कहे जाते हैं। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। पहला हाउस जो है वो यूजुअली डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के थ्रू और एक्सरसाइज करता है रियल पावर को ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। मतलब पीपल्स जो चाहते हैं उनके बिहाफ में वो जो हाउस बनाया गया है वो काम करता है। एंड सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और सेकेंड हाउस जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है और परफॉर्म करता है कुछ स्पेशल फंक्शंस को। मोस्ट कॉमन वर्क जो है सेकेंड हाउस का
is to look after the interest of various states. उनका काम क्या है, अलग अलग स्टेट्स का इंटरेस्ट देखना, अलग अलग रीजन्स का और फेडरल यूनिट्स का। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। हमारी कंट्री में ये 2 पार्ट को हाउसेस कहते हैं और 2 हाउसेस जो हैं उसमें 2 हाउसेस आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जो है राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल है जो है लोकसभा। ऐसे 2 हाउसेस हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं। ऑल दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस, पर वो दोनों भी जो हाउसेस हैं उनके मेंबर ना होते हुए भी, प्रेसिडेंट जो हैं दोनों भी हाउसेस के मेंबर ना होते हुए भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं या पार्ट है। That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of president. और इसीलिए जो लॉज बनाए गए हैं हाउसेस को लेकर वो तभी फोर्स में आते हैं जब उसे एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अगर 2 हाउसेस का एक बीच में जो हम कहते हैं ना कि जो गलत कोई डिसीजन नहीं देगा, जैसे एम्पायर होता है तो वैसा एम्पायर का काम प्रेसिडेंट करता है। दोनों हाउसेस में किसी को भी वो फेवर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बीच के होते हैं, मिडिल के सेंट्रल के होते हैं। वो दोनों के जो प्रॉफिट का है वैसा ही डिसीजन देंगे। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक्स प्लेस। 3rd चैप्टर में हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दिस 2 हाउसेस। अब हम देखेंगे कि दोनों के कंपोजिशन में जो की या इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं ये दोनों हाउसेस के। आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको स्टडी करके पता चलेंगे कि एग्जैक्टली इनका डिफरेंस क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, कौन इलेक्ट करता है मेंबर्स को, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, मतलब इन ईयर्स में अगर देखें तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, राज्यसभा का कितना होता है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट। क्या वो हाउस जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है, या फिर एक बार बना है तो वो परमानेंट ही रहेगा। Which of these 2 houses is more powerful? इन दोनों हाउसेस में से कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है? It might be appear that राज्यसभा is more powerful, for sometimes it is called upper chamber. ऐसा कभी कभी लगता है हमें कि राज्यसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसे अपर चैम्बर कहा जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है लोकसभा के। दिस जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ये बहुत पुरानी प्रथा है कहने की, इसीलिए इस तरह से कहा जाता है। नॉट द लैंग्वेज यूज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस तरह की लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होती अपर एंड लोअर वाली। Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the states. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दिए हैं स्टेट्स को लेकर। बट ऑन मोस्ट मैटर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैटर्स में या ज्यादातर मैटर्स में लोकसभा एक्सरसाइज करती है सुप्रीम पावर को, या हाई पावर जो है या ज्यादा बड़ा हक जो है, पावर जो है वो लोकसभा के पास है। अब देखते हैं कैसे। Any ordinary law needs to be passed by both the houses. कोई भी ordinary law जो है उसे जरूरी होता है कि वो दोनों houses से पास हो। But if there is a difference between the 2 houses, but अगर कोई difference है दोनों houses में तो final decision जो है वो joint session के थ्रू लिया जाता है, जिसमें members जो हैं both the houses के वो एक साथ बैठते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक law है, लॉ को पास करना है, एक हाउस की तरफ से परमिशन है लेकिन एक हाउस को लग रहा है कि इसे पास नहीं करना चाहिए। तो यह जब ऐसे 2 डिफरेंस आ जाते हैं, डिफरेंट आंसर्स आ जाते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन आ जाती है, तो इस समय में क्या होता है, फाइनल डिसीजन कब होता है, जब दोनों भी ग्रुप के कुछ लोग साथ में बैठते हैं, दोनों हाउसेस के एक जॉइंट सेशन बनाते हैं और वहां इस पर डिस्कशन होता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। और कि जो कि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो ये व्यू जो है लोकसभा का ये प्रिवेल किया जाता है ऐसी मीटिंग्स में। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। लोकसभा जो है वो ज्यादा पावर उनका चलता है मनी से, या पैसे का लेन देन की बात अगर पैसे की मैटर होगा तो। Once the Lok Sabha passes the budget of the government, एक बार लोकसभा पास कर देती है अगर बजट को गवर्नमेंट के और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ को, तो राज्यसभा जो है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती।
द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। राज्यसभा उस बात को या उस मैटर को 14 डेज के लिए डिले कर सकती है या कुछ चेंजेस उसमें सजेस्ट कर सकती है। लोकसभा जो है वो एक्सेप्ट करे ना करे इन चेंजेस को, ये लोकसभा पे डिपेंड है। मतलब इससे हमें पता चल सकता है कि लोकसभा का पावर जो है या सुप्रीम पावर लोकसभा के पास ही है, अगर इतनी सारी परमिशंस लोकसभा को हैं तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा जो है वो कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। मतलब सिर्फ वो पर्सन जिसे सपोर्ट मिल रहा है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का लोकसभा के, वही अपॉइंटेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के मेंबर ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है या उन्हें लगता ही नहीं कि कोई बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें क्विट करना पड़ सकता है। राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और ये पावर राज्यसभा के पास में नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर टॉपिक्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।